जिना के माहौल में इन्वॉल्व अनस्टेबल रिलेशनशिप के तरफ माइल। जब तुम जिना करते हो तो तुम सिर्फ इंसान और जानवर में एक बुनियादी बेसिक बायोलॉजिकल फर्क पेयर बॉन्डिंग जोड़ा बनाने की सलाहियत है, जोड़ा बनाने की एबिलिटी है। इंसान के डीएनए में वफादारी कोड की गई है। उसके लिए जिम्मेदार हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एसोप्रेसिन है। जब कोई मर्द या औरत मुतअद्दिद पार्टनर्स के साथ ताल्लुकात रखते हैं, जैसा कि मगरिब और लिबरल हलकों में आम है, तो उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स घिस जाते हैं। आसान अल्फाज में, जैसे टेप का टुकड़ा बार बार चिपकाने और उखाड़ने से अपनी चिपक खो देता है, वैसे ही जानी इंसान मोहब्बत करने और निभाने की सलाहियत खो देता है। वो बायोलॉजिकल नाहेल इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग लव हो जाता है। एपिजेनेटिक तबाही, ये वफादारी की मौत जीन्स में रिकॉर्ड होती है। ऐसे वालिदैन की औलाद जब दुनिया में आती है तो वो जीनियाती तौर पर गैर मुस्तहकम ताल्लुकात अनस्टेबल रिलेशनशिप के तरफ माइल होती है। वो एतमाद ट्रस्ट नहीं कर पाती। इस्लाम ने जिना के करीब मत जाओ कहकर एक्चुअली आपकी मोहब्बत करने की सलाहियत को बचाया है, ताकि आपकी नस्लें नफ्सियाती मरीज न बने। इस्लाम ने फाहशी बेहयाई को क्यों रोका? साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि इंसान के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। हम जो देखते हैं, हमारा दिमाग लाशऊरी तौर पर उसकी नकल मिमिक्री करता है। जब मुआशरे में उरियानी आम होती है या जब इंसान फहश मवाद देखता है, तो ये मिरर न्यूरॉन्स दिमाग को ये पैगाम भेजते हैं कि औरत महज गोश्त है और मर्द महज शिकारी है। एपिजेनेटिक इंपैक्ट, ये मुस्तकिल विजुअल स्टिमुलेशन जिसमें कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का गैर फितरी तूफान बर्पा करता है। यह केमिकल तब्दीली स्पर्म और एग के डीएनए पर बैड मार्क्स लगाती है। आने वाली नस्ल उन वालिदैन से हाइपर सेक्सुअलिटी और जारियत एग्रेशन वर्षे में लेती है। ये वो बच्चे हैं जो स्कूलों में जिनसी जराइम करते हैं, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। लिबरल्स कहते हैं कि नस्ब की क्या अहमियत है, बच्चा तो बच्चा है। लेकिन साइंस कहती है जब औरत हामिला होती है तो बच्चे की खलियात सेल्स मां के जिस्म में और मां के खलियात मां के सेल्स बच्चे के जिस्म में हमेशा के लिए वो रह जाते हैं। यहां तक कि मर्द का डीएनए भी औरत के दिमाग में सालों तक महफूज रहता है। मेल माइक्रोकैमेरिज्म, अगर एक औरत मुतादिद मर्दों के साथ ताल्लुक रखती है तो उसके जिस्म में मुख्तलिफ मर्दों के डीएनए का एक जीनियाती कॉकटेल, जेनेटिक कॉकटेल बन जाता है। साइंस अभी दरियाफ्त कर रही है कि ये अजनबी डीएनए, फॉरेन डीएनए किस तरह औरत के मुदाफाती निजाम और आने वाली बच्चों की नफ्सियात पर असर अंदाज होता है। इस्लाम ने इद्दत का कानून और एक औरत एक मर्द का उसूल देकर दरअसल इस जिनियाती आलूदगी, जेनेटिक पॉल्यूशन को रोका है। जिना से पैदा होने वाला बच्चा, वलदुज जिना या जिना के माहौल में, इन्वायरमेंट में पलने वाला बच्चा बायोलॉजिकली कंफ्यूज्ड और रूहानी तौर पर मुनकता, स्पिरिचुअलिटी डिस्कनेक्टेड होता है। नाजरीन, आइए इस्लाम की तालीमात को एपिजेनेटिक्स के ऐनक से देखें। हया, मॉडेस्टी, हया कोई पर्दा नहीं, ये एक न्यूरोलॉजिकल शील्ड है। जब आप पर्दा करते हैं या निगाह झुकाते हैं तो आप अपने दिमाग को गैर जरूरी हिजान, अननेसेसरी अराउजल से बचाते हैं। उससे आपका कॉर्टिसोल लेवल कम रहता है और आपकी जहनी सेहत और जीन्स महफूज रहते हैं। निकाह महज मुआहदा नहीं, एक एग्रीमेंट नहीं, ये बायोलॉजिकल लॉक है। ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि तलाश खत्म हुई, अब तामीर का वक्त है। ये सुकून
पैदा करता है और यही सुकून सेहतमंद जीन्स की बुनियाद है। इस्लाम में जिना की सजा सख्त क्यों है? क्योंकि जिना किसी जेब काटने जैसा जुर्म नहीं है, ये नस्ल कशी, जेनोसाइड ऑफ जनरेशन है। एक जानी अपनी आने वाली 7 नस्लों के डीएनए में बेरहरवी और जहनी खलल का बीज बो देता है। इस कैंसर को काटना जरूरी है। जिसे तुम आजादी समझ रहे हो वो दरअसल तुम्हारी हयातियाती मौत है। जब तुम जिना करते हो तो तुम सिर्फ अल्लाह का कानून नहीं तोड़ते, तुम अपने सेल्स का कानून तोड़ते हो, तुम अपने डीएनए पर कालिक मलते हो, तुम अपने आने वाली औलाद को तोहफे में नूर के बजाय होश के आग और नफ्सियाती बीमारियां देते हो। एपिजेनेटिक्स ने साबित कर दिया है कि फहाशी एक इंसान का मसला नहीं है, यह पूरी इंसानियत की हयातियाती पुल, जेनेटिक पुल को गंदा करने की साजिश है। अगर हमने आज अपनी शर्मगाहों और निगाहों की हिफाजत न की तो हम एक ऐसी नस्ल को जन्म देंगे जो शक्ल से इंसान होगी मगर जिबिल्लत से दरिंदा। नाजरीन, मेरे दोस्तों, इस्लाम कैद खाना नहीं है। इस्लाम वो हिफाजती सूट, हैजमेट सूट है जो तुम्हें रेडियो एक्टिव वर्ल्ड के शुआओं से बचाकर तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारी नस्लों की बका की जमानत देता है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।